हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे, यानी कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत सारे लोगों का माइंड यूज करने के बाद, गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उनका सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा था। वो कैसे हमारे लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 ने कंट्रोल में ला दी। यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, स्पेशली पेरेंट्स, फैमिली, स्टूडेंट्स, नेचर को, एंड साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पेरेंट्स के पास टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उन्हें घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा ऐसा टाइम है जो बच जाता है। उसको वो यूटिलाइज कर पा रहे होंगे उन चीज़ों में जिनमें कभी उनका इंटरेस्ट रहा होगा या उनकी हॉबीज हैं, और उससे वो एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। बल्कि वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने का अच्छा मौका है उनके पास। नेक्स्ट, फैमिली। दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग थक जाते थे और बहुत कम टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से गोल्डन चांस है लोगों के पास अपने लोगों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करने का, अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करने का, खूब सारी बातें करने का और अच्छी चीज़ें सीखने और सिखाने का। सो एंजॉय दिस टाइम। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स के लिए तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना तो उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है स्कूल और क्लासेस को अटेंड करने के लिए। सो उनका माइंड एकदम रिलैक्स स्टेट में है। इस टाइम में वो अपने इंटरेस्ट और हॉबीज पे काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टाइम को वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पैशन को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को ही पैशन या फिर सोर्सेज ऑफ इनकम में जनरेट करने के लिए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो ये बेस्ट टाइम है अपने करियर के बारे में सोचने का, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों में अपना करियर बनाने का। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो इट्स द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन दोज थिंग्स जो आप हमेशा टाइम की कमी की वजह से या अपनी लेजीनेस और लापरवाही की वजह से नहीं कर पाए हो। इट्स द राइट टाइम। वर्क ऑन योर पैशन, वर्क ऑन योर इंटरेस्ट और हॉबीज, बिकॉज अब अटेंडेंस के लिए क्लासेस को अटेंड नहीं करना पड़ रहा है। कॉलेज जाने के लिए या हॉस्टल्स में अपने टाइम की वेट के लिए आपको लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ रहा है। सो इट्स द बेस्ट टाइम, काइंडली यूटिलाइज इट मैक्सिमम। नेक्स्ट, हमारी नेचर को इतने सारे बेनिफिट्स हुए हैं जो बहुत सारे तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। लाइक हमारी एयर 90% से ज़्यादा प्योरीफाई हो गई है, जो ओड इवन सिस्टम लगाने के बाद भी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी अंडर कंट्रोल नहीं आ रही थी। वाटर भी क्लीन एंड काम लग रहा है, जो कि गंगा, यमुना जैसी बड़ी बड़ी रिवर्स पे न जाने कितने हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट लागू करने के बाद भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लाइफ को भी बहुत बेनिफिट मिले हैं, स्पेशली जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर थी, विलुप्त होने के कगार पर थी, अब या फिर जो बहुत ज्यादा रेयर हो गई थी, उनकी पॉपुलेशन में प्लस पॉइंट आया है। हमारा एनवायरनमेंट ओवरऑल पॉल्यूशन फ्री हो रहा है, और जिसे हम ओजोन होल के नाम से जानते थे वो कुछ हद तक कंट्रोल में आई है। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं थे और वो कंट्रोल में आई हैं। जैसे कि पहले जो मैरिजेस होती थी उसमें अनवांटेड खर्चा होता था, फिजूल का खर्चा। जो लोग पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट मिला है इस चीज में, क्योंकि उनका फिजूल का खर्चा कम हो गया है और डॉरी सिस्टम पे भी कुछ हद तक रोक लगी है। फिर चाइल्ड मैरिजेस में भी काफी गिरावट हुई है। अब क्योंकि लोगों को बाहर घूमना फिरना नहीं होता तो अनवांटेड ट्रैवलिंग कम हो गई है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट केसेस कम हुए हैं और एक्सीडेंटल डेथ भी कम हुई हैं। क्योंकि अब लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं तो इसकी वजह से रेप केसेस भी कम हुए हैं, और लोगों की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स पे भी काफी हद तक कंट्रोल आया है। और साथ ही साथ में जिन लोगों को फिजूल का दिखावा करने की, शो ऑफ आदत थी, वो भी कम हुई है। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्रोल में आई हैं, आपके माइंड में हैं तो हमें जरूर बताना।